तो है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइटुलस। तो जैसा कि आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे रेशनल नंबर कहते हैं। जिस किसी भी संख्या को p अपान q के रूप में आप लिख सकते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन p और q क्या है? जो p और q है ना, वो इंटीजर है, यानी जिसे पूर्णांक कहते हैं। इंटीजर क्या होता है? पूरा का पूरा नंबर होता है। लेकिन जो यहाँ पर q है ना, वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, इतना याद रखिएगा। क्योंकि जब भी हम किसी नंबर में जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, यानी कि डिफाइन ही नहीं रहता है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्या तब नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है 2 और यहाँ नीचे लिखा है 3, एक ऐसा नंबर है तो आप बोलेंगे परिमेय संख्या है। लेकिन आप एक चीज देखेंगे, एक ऐसा दिख रहा है, एक भिन्न की तरह दिख रहा है, यानी कि 2 अपान में 3 है, तो भिन्न ऐसा ही रहता है। यानी कि जिस किसी भी संख्या को भिन्न के रूप में, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये दोनों क्या है, इंटीजर नंबर है, और जो 3 और 0 के बराबर भी नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है 2, कि हमारे परिमेय संख्या है, तो मैंने कहा कि जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, उसी को रेशनल नंबर कहते हैं। तो इससे हम ना इस तरह से लिख सकते हैं, इसके बटा में 1 लगा सकते हैं, तो हमारा क्या बन गया, हमारा ये परिमेय संख्या बन गया। यहाँ पे 2 पॉइंट में 5 लिखा है, नीचे 5 है, ये हमारा ये परिमेय संख्या है। तो मैंने क्या कहा कि पूरा का पूरा नंबर होना चाहिए, जो p और q है ना, पूरा का पूरा नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, डेसिमल में है। लेकिन आप इस डेसिमल को हटा सकते हैं। तो आपको हमेशा ना उसे सॉल्व करके, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में चेक करना है कि वो हमारा परिमेय संख्या या नहीं। तो यदि आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो 25 बन जाएगा, नीचे नीचे 50 बन जाएगा। तो अब देखिए कैसा नंबर है, तो आप बोलेंगे ये हमारा क्या है, दोनों इंटीजर है, यानी कि भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, हमारा ये रेशनल नंबर बन जाएगा। तो इतना याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे वैल्यू होते हैं, जैसे मान लीजिए 3 पॉइंट में 3 इस तरह से एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद, तो ऐसे नंबर को ना हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन आप बोलेंगे इसके डेसिमल को कैसे हटाएंगे? देखिए यदि डेसिमल के बाद एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे डेसिमल को हम हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे वो मतलब कि अगली वीडियो में जानेंगे। बस इतना सा याद रखिए कि इसको हटा सकते हैं। तो इससे हम हटाएंगे तो हमारा ए, मतलब कि कैसे हटाएंगे वो बाद में बताएंगे। बस सॉरी, बस इतना याद रखिएगा कि हमारा ए रेशनल नंबर है। लेकिन कुछ ऐसे वैल्यू होते हैं, जैसे मान लीजिए पाई का वैल्यू, मान लीजिए पाई का वैल्यू 22/7 होता है, एक ऐसा नंबर है। ये भिन्न के फॉर्म में, तो हमारा ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन एक और वैल्यू होता है पाई का 3.14, इस तरह से नंबर चलता रहता है। ये जो नंबर आता है इसके आगे वो रिपीट नहीं होता है, तो इसको हम ना फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और इसके डेसिमल को हटा भी नहीं सकते, तो इंटीजर है भी नहीं। तो इसलिए हमारा ये परिमेय संख्या नहीं होगा। लेकिन ए परिमेय संख्या, यानी कि इंटीजर, सॉरी क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, तो ए होगा, लेकिन ए नहीं होगा। तो इतना समझ चुके हैं कैसा नंबर होता है, जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अब जो परिमेय संख्या है ना, उसे हम पी अपान क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं। जैसे हमारा जो ए है, ए अपरिमेय संख्या है, पाई का वैल्यू, ये वाला पाई का वैल्यू हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है। जैसे जितने भी नंबर होते हैं रूट में, अंदर रूट में जितने भी होते हैं, जैसे मान लीजिए रूट में क्या है, 3 है, ये रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, निकलेगा लेकिन इसका वैल्यू जो आता है ना, वो डेसिमल में रहता है। जैसे 1 पॉइंट में क्या रहता है, इसका 73 कुछ इस तरह से करके रहता है। तो इसका वैल्यू इस तरह से, यानी कि जैसे पाई का वैल्यू नहीं रहता है, डेसिमल के बाद नंबर जो होता है रिपीट नहीं होता है। तो सेम इसी तरह से जितने भी रूट में नंबर होते हैं, जो रूट से बाहर नहीं निकल सकते हैं, यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा। तो ये तो हमारा परिमेय संख्या हुआ, क्योंकि इसको आप 4 में बदल सकते हैं, आप 4 के नीचे 1 लगा सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं, यानी कि इरेशनल नंबर नहीं है। लेकिन रूट में 2 है, तो इसका वैल्यू क्या था, 1 पॉइंट में 414, इस तरह से ये भी चलता रहता है, बार बार रिपीट नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे वैल्यू जो, जिनका मतलब कि भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो इतना सब बस समझने की बात थी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।